सुप्रभात। आज संस्कृत प्रबोधिनी के अंतर्गत कक्षा 11 के लिए चतुर्थ पाठ नीति वचनानी। नीति के वचन। संसार में नैतिकता के प्रचार प्रसार में संस्कृत साहित्य का योगदान अविस्मरणीय है। संस्कृत साहित्य में नैतिकता को दृष्टिगत रखते हुए अनेक नीति ग्रंथों की रचना की गई है, जिनमें विदुर नीति, नीति शतक, मनुस्मृति आदि ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। नीति वचनानी के अंतर्गत जो आपके पास है प्रस्तुत पाठ में विदुर नीति, नीति शतक तथा मनुस्मृति से नीति परक श्लोकों का संकलन किया गया है। पाठ प्रथम श्लोक के विदुर नीति से उद्धृत है। वृद्धों और सत्य के महत्व को प्रकाशित किया गया है। द्वितीय से चतुर्थ श्लोक नीति शतक से उद्धृत है, जिनमें साहित्य, संगीत, कला, विद्या, वेदों, दान, करुणा और परोपकार के महत्व को समझाया गया है। पंचम से अष्टम तक के श्लोक मनुस्मृति से संकलित है, जिनमें वृद्धों की सेवा, अभिवादनशीलता, सदाचार, विद्या और धर्म के 10 लक्षणों को संक्षेप में स्पष्ट किया गया है। तो पहला श्लोक, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते न वदन्ति धर्मं, धर्मान स यत्र न सत्यम अस्ति, सत्यम न तद यत् छलम अभिउपयेति। ये विदुर नीति का है। तो सबसे पहले हम अन्वय करेंगे क्रमवत्। सा सभा न यत्र वृद्धा न सन्ति, ते वृद्धा न ये धर्मां न वदन्ति, सधर्मा न यत्र सत्यम न अस्ति, तत् सत्यम न यत् छलम अभिपेति, अभिधन उपधन एति। सा सभा न यत्र वृद्धा न सन्ति, वह सभा नहीं है जहाँ वृद्ध नहीं होते हैं। ते वृद्धा न ये धर्मम न वदन्ति, वे वृद्ध नहीं होते हैं जो धर्म को नहीं कहते हैं, धर्म की बात नहीं करते हैं। सधर्मम न यत्र सत्यम न अस्ति, वह धर्म नहीं है जहाँ सत्य नहीं है। तत् सत्यम न यत् छलम अभिवेति ही, जहाँ सत्य नहीं है वह सत्य नहीं है जो छल के समीप होता है, वह सत्य नहीं है जो छल के समीप होता है। यहाँ पे वह सभा नहीं होती जिस सभा में बूढ़े लोग नहीं होते हैं। वे बूढ़े नहीं होते हैं जो धर्म की बातें नहीं कहते हैं, अर्थात वे केवल आयु से बूढ़े होते हैं, आचरण से नहीं। वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य का समावेश नहीं है, वह सत्य नहीं है जिसमें छल कपट युक्त बातें होती हैं। अर्थात सभा में बड़े होने चाहिए, परंतु वे धर्म की बात कहलाने वाले भी होने चाहिए। धर्म में सत्यता होनी चाहिए और सत्य में छल कपट द्वेष आदि नहीं होना चाहिए। ये प्रथम श्लोक। उसके बाद दूसरा श्लोक, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादन्ति जीवमानः, तद भाग्यदेयम परम पशुनाम। ये भरतरी नीति शतक से
विहीन रहित साक्षात प्रत्यक्ष, पुच्छल विषाणहीन पूंछ और सींग से रहित, तृणम तृणम न तिनका घास नहीं, खादन खाता हुआ, जीव माना जीता है, जीवित है, भाग्य देयम सौभाग्य, परम बड़ा। हम इस कान में साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पुच्छ विषाणहीन, पशु तृणम न खादन अपि जीव माना तत्पशुनाम परम भाग्यदेयम। अब इसका अर्थ साहित्य संगीत और कला के महत्व को समझाया गया है। इसमें साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति, साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति पूंछ सींग से रहित पशु है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, पूंछ और सींग से रहित पशु है, तृणम न खादन जीव माना, घास न खाता वह भी जीता है, तद भाग्य देयम परम पशुनाम, वो तो पशुओं का महान सौभाग्य है। अर्थात जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कलाओं से रहित होता है वह व्यक्ति साक्षात ऐसा पशु है जिस पशु के पूंछ और सींग नहीं होते, घास को खाए बिना भी वो जीवित रहता है, वह तो पशुओं का परम सौभाग्य है। अर्थात साहित्य और कलाओं से रहित मनुष्य साक्षात पूंछ और सींग से रहित पशु है। वह घास नहीं खाता है, वह पशुओं का सौभाग्य है, क्योंकि यदि ऐसे पशु घास खाएं तो वास्तविक पशुओं के लिए भोजन का अभाव होगा। अब है तीसरा श्लोक भर्तहरि का नीति शतम से। ईशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अन्य एषां न विद्या न तपः न दानम ज्ञानम न शीलम न गुण न धर्म ते मृत्यलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न गुण है, न धर्म है, वे लोग मृत्यलोके ते वे मृत्यलोके भूभार भूता, वे लोग मनुष्य लोक में पृथ्वी पर भार बने हुए मनुष्य के रूप में मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में मृग जैसा विचरण करते हैं। धन्यवाद।